हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो सका था, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। ठीक है, तो अब से हमारा जो है आपको लाइव क्लास तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ, आपके लिए अपलोडेड क्लास हमारा प्रतिदिन मिलने वाला है, और वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो अभी हम लोग का आधुनिक इतिहास चल रहा है। आधुनिक इतिहास के बाद हम लोग जो है अगला चैप्टर की ओर चलने वाले हैं। और ये जो जितने भी सारे प्रश्न हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं। ये हमारा जो है पार्ट 13 है। ठीक है, इसके पहले पार्ट 11 12 तक आप लोग नहीं देखे हैं, तो जा करके अवश्य देखिएगा। उसमें हम नहीं दिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो हमारा 12 पार्ट हो चुका था, 600 क्वेश्चन तक था। ठीक है, आज हमारा 601 से शुरुआत होने वाला है। तो 600 से शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। दादा भाई नौरोजी को आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी, जिनको हम वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उनको हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी को आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, गुरुदेव की बात करते हैं तो इनको हम जो है RNT है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। ठीक है, करा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब जो ब्रिटेन में जो संसद चलती थी, उसमें चुना जाने वाला प्रथम जो भारतीय नेता थे वो कौन थे? क्या दादा भाई नौरोजी थे, विठल भाई पटेल, रास बिहारी बोस, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कोई और नहीं बल्कि कौन थे? तो आपको दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 602, करा नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो नरम दल और गरम दल का जो विभाजन हुआ था वह किस अधिवेशन में? तो क्या मुंबई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, या तो फिर लाहौर अधिवेशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सूरत अधिवेशन। और ये सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में हुआ था, और इसी में जो है ये नरम और गरम दल का विभाजन हुआ था। लेकिन अगर पूछेगा कि कौन सा जो है अधिवेशन में एकजुट हुआ नरम और गरम, तो 1916 के अधिवेशन में जो है दोनों क्या हो गया था? तो साथ हो गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। करा है अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर उदारवादी एवं उग्रवादियों को दो भागों में विभाजित हो गई थी? अभी तुरंत बताएं, उग्रवादी या उदारवादी, या तो फिर नरम कहिए या गरम कहिए। ठीक है, तो ये जो है सूरत अधिवेशन अभी जस्ट बताए थे, तो सूरत अधिवेशन में जो है क्या हो गए थे? तो विभाजित हो गए थे। लेकिन दोनों जो है एकजुट कब हो गए थे? तो 1916 अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, कर 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो काफी इंपोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि नरम और गरम दोनों का विभाजन हुआ था इस सूरत अधिवेशन में 1907 में। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो कोई और नहीं बल्कि रास बिहारी घोष ने किए थे। किसने किया था? तो रास बिहारी घोष के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में सूरत की फूट कब पड़ी थी? तो एक ही क्वेश्चन है, फिर से आ गई है, तो 1907 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1907। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय विभाजन का वही बात हो गया, प्रथम विभाजन कहे या नरम और गरम कहे, तो ये कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, सूरत विभाजन का जो नेतृत्व किए थे वो किसने किया था? क्या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, लॉर्ड डफरिन ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या तो फिर महात्मा गांधी के द्वारा? तो सूरत विभाजन का जो नेतृत्व प्रदान किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये किए थे आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर।
कह रहा वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए 1907 में नरम और गरम दोनों विभाजन हुआ, तो इसका कारण क्या है, जिसका जो है अध्यक्षता अगर पूछेगा तो रास बिहारी बोस ने किया था, लेकिन अगर पूछेगा कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया था, किसने, तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका क्या कारण था, तो कारण की अगर हम बात करते हैं तो इसका मात्र एक कारण था, क्या था, तो 608 का राइट आंसर हो जाएगा आपको अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, है ना। मतलब नरमपंथी जो अंग्रेज के साथ वार्तालाप करते थे तो चरमपंथियों को जो है विश्वास नहीं होता था, इसीलिए जो है दोनों क्या हो गया, 1907 के अधिवेशन में अलग हो गया था। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करते हैं तो किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये किया गया था आपको नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा जो है ये क्या किया गया था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। अभी मैंने बताया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो सलीमुल्लाह खान के द्वारा, लेकिन पूछ रहा है कि कब किया गया था, तो कब किया गया था, तो 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर कह रहा मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हर एक प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किसने किया था, तो सभी को हम लोग देखेंगे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था, ये अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है ढाका में, है ना। ढाका क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश का क्या है, तो राजधानी है ढाका, और यहीं पर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। ठीक है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा, कब, 1906 ईस्वी में। कह रहा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, तो प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए 612 नंबर। तो प्रथम अध्यक्ष अगर पूछेगा तो आगा खां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आगा खां हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1907 ईस्वी में, जिसमें जो है फूट पड़ी थी नरम और गरम में, तो ये कहाँ हुआ था 1907 वाला, मुस्लिम लीग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, वो कांग्रेस के बारे में नहीं, मुस्लिम लीग के बारे में। तो मुस्लिम लीग के बारे में जो पूछा जा रहा है तो ये हुआ था आपको कराची में। ठीक है, 1907 ईस्वी में, जैसे देखिए 1906 ईस्वी में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ, तो उसका अधिवेशन भी तो होगा। तो कह रहा 1907 वाला जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ, तो ये कराची में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो कराची में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों को शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना किया था। देखिए 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने, मुसलमान के जो शिष्टमंडल थे वो जो है लॉर्ड मिंटो से मिला था 1906 में, और उन्होंने जो प्रार्थना किया था तो क्या किया था बताइए, क्या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग होना चाहिए, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपको मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, यानी कि अलग से जो है उसका चुनाव होना चाहिए। ठीक है, यही जो है उसमें शिष्टमंडल के द्वारा मांग किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, तो मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा कि वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुआ, है ना। तो क्या करा है, मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी लंदन में। ठीक है, लंदन में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा, तो अमीर अली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, तो अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा था, क्या कह रहा है, देखिए मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ठीक है, महत्तम बचाव होगा अगर मुसलमान खुश है। तो ये बातें जो कहा था ये किसके द्वारा कहा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 616 का राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू हंटर के द्वारा, डब्ल्यू हंटर के द्वारा
कहा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। करा मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार बिल। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये हुआ था आपको 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो वही आपको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ठीक है, सांप्रदायिक क्या हो जाएगा? तो प्रतिनिधित्व हो जाएगा। तो 618 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद जो है उनका मंतव्य है कि हम जो है इनको मानते हैं कि पाकिस्तान के जन्मदाता यही है। कौन है? क्या मोहम्मद अली जिन्ना है, लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड माउंटबेटन है, या फिर लियाकत अली खान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली के पहले कहाँ थी? पटना थी, सॉरी कोलकाता थी। दिल्ली के पहले आपको कहाँ था? तो कोलकाता था। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1912 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, 1912 में। 1911 में घोषणा हो गया था, लेकिन लाया गया था कब? 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग, है ना। हालांकि इन पर जो है हमला भी किया गया था, आगे क्वेश्चन हम बताएंगे। ओके, अगला कह रहा दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली बनी थी पूछेगा तो ये हो जाएगा 1900 कब बना था? तो 11 ईस्वी में, लेकिन इसको शिफ्ट किया गया था कब? तो 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 ईस्वी में। कह रहा किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? अभी मैंने जस्ट बताया कि बन तो गया था 11 में, लेकिन स्थानांतरित की बात अगर आती है तो हो जाएगा 1912 में। कह रहा दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, है ना। तो किनके अवसर पर जो है बम फेंका गया था? तो यही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होना चाहिए। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर। ओके, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर अभी क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन करा क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। देखिए, क्रांतिकारी, वैसा क्रांतिकारी का नाम बताना है जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। जैसे हार्डिंग पर जब बम फेंका गया था तो उसमें जो है क्रांतिकारी के द्वारा फेंका गया था, तो उसमें जो शामिल नहीं था आपको भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा जो है ये शामिल नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा जो प्राप्त हुआ था वो आपको कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, तो कहाँ किए थे? क्या कह रहा देखिए, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग, वही जिसका स्थापना 1906 में हुआ था, दोनों जो है एक ही बार अधिवेशन किए थे। तो वो कहाँ ये किए थे? यही तो आपसे पूछ रहा है 627 नंबर। तो 627 का आंसर होगा लखनऊ में, है ना। इसको अगर पूछेगा कि मुस्लिम लीग ने 1916 वाला अधिवेशन कहाँ किया तो लखनऊ में ही, और पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला कहाँ किया था तो वो भी कहाँ किया था? लखनऊ में ही। ठीक है, अगला 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता किए थे कौन थे? तो एसी मजूमदार थे। कौन थे? एसी मजूमदार। कह रहा कि अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? अतिवादी वही नरमपंथी और गरमपंथी की बात कर रहा है, तो उसमें जो है प्रमुख जो शिल्पी थे, प्रमुख शिल्पी की बात कर रहा है तो कौन थे? एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट थे। अगला
1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो 1916 में जो है ये जो समझौता कराने वाला था वो कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। करा कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह कौन सा वर्ष था? तो वह 1909 वाला था, 1909। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ की बात करते हैं तो ये जो है करने वाला कोई और नहीं बल्कि एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थे। ठीक है। अगर बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्षता करने वाले प्रथम महिला जो थी यही एनी बेसेंट थे। ठीक है। लेकिन अगर भारतीय में पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अगला, एनी बेसेंट का संबंध जो है वह किससे रही है? तो एनी बेसेंट का जो संबंध है वह किससे रही है? क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन से, गृह शासन आंदोलन से, खिलाफत से, या तो फिर असहयोग आंदोलन से? तो 633 का राइट आंसर हो जाएगा आपको गृह शासन आंदोलन से। गृह शासन आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत के लोकप्रिय हुआ वह कौन था? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन, पृथकवादी आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो वह कौन था? तो ये था आपको होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन। अगला, कह रहा कि निम्न में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? योगदान की बात कर रहा है तो योगदान नहीं था आपको टीएस अलकट का। टीएस अलकट का। जबकि सुब्रमण्यम अय्यर थे, एनी बेसेंट थे, बाल गंगाधर तिलक थे। करा कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में कब मर्ज कर दिया गया था? मतलब एक में मिला दिया गया था। ठीक है। तो एक में मिला दिया गया था आपको कब? तो ये मिलाया गया था 1916 ईस्वी में। 1916 में। कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक था वो कौन था? 637 का। तो ये थे आपको एनी बेसेंट, है ना? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थे। ठीक है। अगला, कह रहा है कि 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया था? अपना नाम बदल करके जो है स्वराज सभा रख लिया था। तो ये हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग। करमचंद गांधी दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? दीवान थे तो ये थे आपको पोरबंदर के भी थे, राजकोट के भी थे, बंकानेर के भी थे। ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। करा निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने अपनी पढ़ाई की थी? तो कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसमें गांधी जी ने अपने पढ़ाई किया था? तो इसका नाम है शामल दास कॉलेज, भावनगर। ये कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है। शामल दास कॉलेज, भावनगर। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? मतलब दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी जी थे तो उस समय जो है कौन सा पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किए थे? तो ये किया था इंडियन ओपिनियन का। किसका? इंडियन ओपिनियन का। ओके। चलिए अगला प्रश्न। कह रहा कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? फिनिक्स फॉर्म, है ना? फिनिक्स फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको कहाँ है? तो ये आपको डरबन में है। डरबन कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो अभी बताएं। कह महात्मा गांधी समर्थक थे। तो महात्मा गांधी की अगर हम बात करते हैं तो वो किसके समर्थक थे? तो क्या मार्क्सवादी समाज के थे? किसका थे? तो 643 का राइट आंसर हो जाएगा आपको दार्शनिक अराजकतावाद के। दार्शनिक अराजकतावाद के। निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? तो गांधी जी के रामराज के जो युगल सिद्धांत थे वो कौन थे? तो सत्य तथा अहिंसा था। कौन था? सत्य एवं अहिंसा। युगल मतलब जोड़ा। ठीक है। युगल मतलब जोड़ा। चलिए अगला प्रश्न है। कह रहा गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? मतलब उनके नज़र में जो अहिंसा है वो क्या है? तो उनका जो अहिंसा है वह क्या है? तो सत्य की प्राप्ति करना। सत्य की प्राप्ति करना। ठीक है। गांधी के संदर्भ में कौन सही है? तो गांधी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो समाजवादियों में
एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, है ना, दोनों होना चाहिए। करा गांधी की सत्याग्रह रणनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो गांधी की सत्याग्रह रणनीति में किसे सबसे अंतिम, तो सबसे अंतिम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अंतिम हड़ताल हो जाएगा, ठीक है, सबसे अंतिम हड़ताल। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है यहाँ पर छाटना है, ठीक है। तो सही नहीं क्या हो जाएगा आपको 648 का, ये हो जाएगा आपको सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, 1 नंबर, है ना, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना। ओके, अगला, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गांधी जी के अनुसार अगर देखा जाए कि अहिंसा का जो क्रूरतम रूप है वह गरीबों का अस्थायित्व, क्या है? तो गरीबों का अस्थायित्व है, गरीबों का अस्थायित्व। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताए हैं? तो आत्मनियंत्रण, है ना, अपने आप में नियंत्रण रखिए, इससे बड़ा जो है कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। ओके।